मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, स्लोग्स की 5 क्लास हो चुकी हैं और स्लोग्स हो गया फिनिश। अब दुनिया का कोई एग्जाम दे सकते हो, आपका स्लोग्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। रैंकिंग भी हम विदाउट पेन और पेपर करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं और हमें जानते हो, हम पूरी रीजनिंग को विदाउट पेन और पेपर कराते हैं। और रैंकिंग का हर पेपर में दो नंबर का आता ही आता है, चाहे वो सी सेट हो, सीपी हो, सीजीएल हो, टायर हो, आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो। दुनिया का कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, हर जगह आता है। तो रैंकिंग का एक चीज और बता दूं, रैंकिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आरपीएफ और यूपी पुलिस के लिए ज्यादा है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब आइए शुरू करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग क्या है सब बता देते हैं बेटा। रैंकिंग क्या है? रैंकिंग को बोलते हैं हिंदी में क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। तो भाई रैंकिंग है ना, अल्फाबेट नहीं। कभी आप दाया बाया सोचो, सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, ये अलग ही चैप्टर है। सर रैंकिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सर हॉरिजॉन्टल, सर एक है वर्टिकल। सर हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसमें क्वेश्चन आते हैं सर रो। रो बोलते हैं पंक्ति। सर वर्टिकल क्या होता है? लंबवत होता है। कहीं लंबवत लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि सर वर्टिकल से क्वेश्चन है। तो सर इसमें क्या होता है? कॉलम से पूछा जाए। कॉलम, कॉलम को बोलते हैं भाई, आपसे कॉलम में क्वेश्चन हो जाएगा टॉप से या बॉटम से। सर टॉप क्या होता है? टॉप को हिंदी में बोलते हैं ऊपर से, बॉटम को बोलते हैं नीचे से। सर इसमें क्वेश्चन पंक्ति में कैसे पूछे जाते हैं? सर इसमें राइट से या लेफ्ट से, या तो आपसे कहेगा दाएं से हिंदी वाले बच्चे, या बाएं से। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। सर है क्या चीज ये हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज में? सर क्या घड़ी से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं भाई, घड़ी से रिलेटेड नहीं है। ऐसे बोलता है, एक पंक्ति में नरेश का स्थान चौथा है और बाएं से स्थान 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लगते हैं? तो पंक्ति का तो क्वेश्चन ऐसे है। वर्टिकल किसे कहते हैं? सर मैं कहने लग जाऊँ आपसे, अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें 2023 में अंशु त्यागी ने फर्स्ट किया था। तो अंशु त्यागी का ऊपर से पहला स्थान है, उसका मतलब रैंक का मतलब ऊपर से पहला। क्या है? ऊपर से पहला। सभी बच्चे जानते हैं? जी हाँ सर। सर रैंकिंग में सवाल कैसे आते हैं बेटे? इसके लिए दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके अलावा कोई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन दो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूरा चैप्टर फिनिश। भाई लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, समझने पे दिया करो बेटा। अब बताइए क्वेश्चन सर कैसे बनते हैं, सीखिए थोड़ा सा। सर मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। नीतू का, नीतू का दाएं से, हाँ सर दाया बाया नहीं पता, दाया बाया बता देता हूँ बेटे। जो आपका बाया वो इसका बाया, जो आपका दाया वो इसका दाया। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई राइट और लेफ्ट चेंज कर लेता आपने, भाई जो उल्टा हाथ से लेता वो अलग चीज है। मैक्सिमम सभी बच्चों का बाया इधर होता है और दाया इधर होता है। मैंने बोला आपसे नीतू का, अब लिख लिया करो, आपको पता रहेगा कि बाया किधर है। नीतू का बाएं से चौथा स्थान है। सर नीतू बाएं से क्या स्थान पर है? सर नीतू बाएं से चौथे स्थान पर है नीतू। और सर मैं कह देता हूँ नीतू दाएं से 10वें स्थान पर है। सर दाया हाथ होता है इधर, सर 10वां स्थान बोल रहा है। बता देते हैं बेटा। एक, चार, देखिए मेरे बच्चे, अब मैं आपसे कहने लग जाऊं नीतू का बाएं से क्या स्थान है? सर नीतू का बाएं से चौथा स्थान है। सर नीतू का दाएं से 10वां स्थान। बेसिकली 10वां स्थान यही है। क्या है? 10वां स्थान बेसिकली यही है। तो अब मैं कह रहा हूँ कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो बेटे उसके लिए कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कहने लग जाऊं, जैसे मैं आपसे बोलूँ टोटल पर्सन,
और हाँ, एक बालक तो ये कह रहा है, भाई सर बायां कैसे है? भाई मैं आपसे पूछूं, खाली नीतू बाएं से कौन से स्थान पर है? चौथे। मैं पूछूं नीतू दाएं से क्या में स्थान पर है? सब 10 में। और हमने आपसे पूछा टोटल व्यक्ति। टोटल व्यक्ति को बोलते हैं टोटल पर्सन। टोटल पर्सन कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों? टोटल पर्सन क्या होता है? -1। ये -1 बेसिकली है क्या? जो नीतू है दोनों तरफ से काउंट हो गई। नीतू क्या है सर? दोनों तरफ से काउंट हो गई, इसलिए -1 किया है। तो आप कह दोगे 10 और 4 14, -1 13। जी हाँ। तो सर इसकी कुछ फॉर्मूले हैं बेसिकली जो आपको जानने हैं। ये फॉर्मूले यहीं से बन के आते हैं। जैसे मैं आपसे कर लूँ, कभी भी आपसे टोटल पर्सन पूछे, टोटल पर्सन को बोलते हैं व्यक्ति। कभी भी आपसे टोटल पर्सन पूछे, आप क्या करते हो? लेफ्ट प्लस राइट -1। सर जी कभी भी आपसे लेफ्ट पूछे तो आप क्या करते हो? टोटल +1 माइनस राइट। अगर आपसे राइट से पूछे तो आप क्या करते हो? टोटल +1 माइनस लेफ्ट। सर टोटल +1 कीजिए, राइट कर दीजिए, टोटल +1 कीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। अब एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में बता दो। बेटे हिंदी में बता देते हैं, रुक जाइए। अगर कभी भी टोटल पर्सन पूछता है आपसे, टोटल पर्सन पूछे तो आप क्या करोगे? दिख रहा है ना बच्चों? टोटल पर्सन पूछता है तो आप क्या करोगे? बायां प्लस दायां -1। अगर दाएं से स्थान पूछे तो आप बेसिकली करते क्या हो? टोटल, टोटल का मतलब कुल व्यक्ति, टोटल +1 माइनस बाएं। आपसे पूछेगा बाएं से कैमा स्थान है? टोटल +1 माइनस दाएं। एक बच्चा कह रहा भैया ऐसे कैसे हो गया? बेटे बेसिकली यही है। कभी आपसे बायां पूछ सकता है, कभी आपसे दायां पूछ सकता है। दायां पूछा है तो आप कहोगे टोटल +1 माइनस बायां। अगर आपसे बायां पूछा है, टोटल प्लस माइनस दायां। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हो। सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? बताएंगे कैसे क्वेश्चन आएगा। और आपसे मेरे बच्चों, आपसे अगर ये पूछने लग जाए टोटल कॉलम में कितने व्यक्ति, आप टोटल बताओगे? लेफ्ट प्लस, टोटल कैसे बताओगे बच्चों? टॉप प्लस बॉटम -1। अगर आपसे टॉप से पूछने लग जाए, सर टॉप से मुकेश का क्या स्थान है, तो आप कैसे निकालते हो टॉप से? सर टोटल +1 माइनस बॉटम। सर अगर मैं आपसे बॉटम से पूछने लग जाऊं तो आप कैसे निकालोगे? टोटल +1 माइनस टॉप। तो क्या बेसिकली ये चीज समझ में आई? सर अभी समझ में नहीं आई। तो फॉर्मूले समझ में आए? जी हाँ। सर टॉप को, टोटल का मतलब होता है कुल व्यक्ति, टॉप माने होता है ऊपर, बॉटम माने होता है नीचे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, अब एग्जाम की तरफ चलते हैं। बेसिकली आपको बताने में मात्र 5 ही सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन देखो, आ जाइए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे, दोनों क्वेश्चनों का एक साथ। पहला क्वेश्चन है, मोहन मोहन एक कक्षा में मोहन का स्थान बाएं से 9वां है और उसी कक्षा में दाएं से छठा स्थान है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?
एक तो एक क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, मोहन का, मोहन नहीं लिखो, कमल का ऊपर से नौवां स्थान है, कमल का ऊपर से नौवां स्थान है, कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, तो कमल का नीचे से स्थान क्या है? दोनों क्वेश्चन बताइए जल्दी से, शाबाश, करो बेटा। बेसिकली है कुछ नहीं इसमें, सर मोहन का स्थान बाएं से नौवां है, सर आपको पता है बाएं से नौवां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप जानते हो टोटल पर्सन पूछे हैं, आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो आपको पता है 9 और 6 15, 15 में से एक गया 14, फिर तो राइट आंसर। अब बताओ कैसे सेकंड लगी, 2 सेकंड है कुछ फॉर्मूला, बस रट्टा मत मारना, रट्टा ही मत मार देना बेटे, रट्टा आता ना या जाता ना, रट्टा मारने की जगह रट्टा मारो, यहाँ रट्टे की जरूरत नहीं है आपकी, समझ गए? जी सर। एक बात ध्यान रखना बेटे, फॉर्मूले ना बस 2 क्वेश्चन तक चलेंगे, फिर फॉर्मूले का कोई यूज नहीं होगा। आ जाइए, कमल का ऊपर से 9वां स्थान है, कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, नीचे से, नीचे का मतलब क्या होता है, बॉटम, सर बॉटम होता है, आपने लिखवाया तो है, तो कैसे टोटल प्लस वन, टोटल कितने 50, तो आप क्या करोगे 50 प्लस वन माइनस 51 में से 9 के बताइए कितना बचा। एक बच्चा कह रहा भाई सर हमारे को क्या 9 घटाना नहीं आता, तो सीख लो, 11 में से 9 गया 2, 4 का 4, तो आंसर हो गया 42, तो उम्मीद है सभी बच्चों ने कर दिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगले 2 क्वेश्चनों का आंसर बिना पेन के देना मेरे बच्चों, शाबाश, आ जाओ। अगले क्वेश्चनों का आंसर आपको देना, विद आपको टाइम दिया जाएगा 20 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में, एक कक्षा में सोनी, एक कक्षा में सोनी का नीचे से 20वां स्थान है, एक कक्षा में सोनी का नीचे से 20वां स्थान है, पूरी कक्षा में 300, पूरी कक्षा में कुल 450 छात्र हैं, तो सोनी का ऊपर से स्थान बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति में एक पंक्ति में नरेश का एक पंक्ति में नरेश का बाएं से
60वां स्थान है और दाएं से 123वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, जल्दी से करिए, शाबाश। जल्दी जल्दी करो भाई, शाबाश। सही चल रहा है भाई, सही आ रही है आवाज, ठीक है, शाबाश। करो भाई जल्दी क्वेश्चन, शाबाश। आ जाओ बच्चे। एक कक्षा में सोनी का नीचे से 20वां स्थान है और पूरी कक्षा में कुल 450 छात्र हैं, तो सोनी का ऊपर से क्या है? तो बेटे बेसिकली क्या है, ये आपसे ऊपर से का मतलब होता है टॉप से। क्या होता है? टॉप से स्थान हो जाए। तो आप बेसिकली जानते हो सर, टॉप से स्थान आपने बता के रखा है, डायरेक्ट कर लीजिए 1 सेकंड का क्वेश्चन। तो कुल छात्र कितने? 450 +1 -20। एक बालक ने केवल इतना कहा 450 में से 20 घटा लिए। बेटे दोनों तरफ से काउंट हुआ था वो, इसलिए क्यों नहीं घटाया आपने? ये हो गए 451। 451 में से 20 गए, कितने बचे बच्चों? शाबाश। एक बच्चा कह रहा सर 451 में से घटा दो। भाई घटाना तो आना चाहिए ना। 5 में से 2 गया 3, 431। आगे से नहीं बताऊंगा घटाना, 431। समझिए, एक पंक्ति में नरेश का बाएं से 60वां स्थान है और दाएं से सब 123वां स्थान है। पंक्ति में कुल व्यक्ति है, आप जानते हो टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। सर कैसे निकालते हैं टोटल? जी हाँ, लेफ्ट प्लस राइट -1। सर लेफ्ट राइट नहीं जानते हैं भाई, बाया दाया तो जानते हो ना। बाएं से क्या हमारा 60वां, दाएं से क्या हमारा सर 123वां -1। तो आप जोड़ लीजिए सर, 120 तो ये रहे, 60 ये रहे, कितने हो गए? 180, 183 हो गए। 183 में से एक गया, कितने बच गए? सर 182वां स्थान। किसी को कोई डाउट बताइए? आ गया भाई समझ में? आ गया भाई? तो यहाँ तक की सभी को बात समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक अप्रोच थी। एक अप्रोच तो ये कि नॉर्मल क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आते बेटा, पर हम बताते हैं सबको बेसिक अप्रोच जरूर। तो अब जो क्वेश्चन सिखाऊंगा ये पेपर में आते हैं, कंटिन्यूटी नेक्स्ट हर एग्जाम में आते हैं, और 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। ताजी ताजी बनाया जा रहा है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां है, अमित दाएं छोर से 16वां है, दीपक रवि के बाएं से चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब। पहले आप फिगर बनाइए जल्दी से, शाबाश। एक बच्चा कह रहा है सर पहले जैसे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, उससे नहीं होगा। ये टीचर वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी लिखने पर फोकस कम करें, बोर्ड पर फोकस बच्चों ज्यादा करें। जब कोई नया बच्चा है ना तो देखे सर क्या समझा रहे हैं, बाद में उसे पुश कर ले वीडियो। एक पंक्ति में रवि बाएं से, आपको पता है आपका बायां इधर है, जो बायां होता है उसे पहले बायां लिख दीजिए। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से क्या है सब 15वां है,
रवि बाएं छोर से क्या है सर 15वां, लिख दिया। सर बाएं से 15वां कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। सर कह रहा अमित दाएं छोर से 16वां है, सर दाएं इधर है, सर दाएं लिख दो यहाँ ताकि आपको जानकारी रहे। दाएं छोर से कैमा है 16वां, कौन है? अमित। क्या नाम भी साथ साथ लिखते हैं अमित। कैमे स्थान पर सर 16वां। अभी तक कुछ नहीं करा है, यहाँ तक समझ में आ गई? जी हाँ सर। पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां, रवि बाएं से 16वां, अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। अभी तक यही समझाया, यहाँ तक की लाइन सबको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, अब ये वाली लाइन है, इस पर फोकस देंगे आप। दीपक रवि के बाएं से चौथा है, कोई भी बालक, कोई भी छात्र दीपक नहीं पढ़ेगा, कोई भी छात्र दीपक नहीं पढ़ेगा। क्यों? जब मैं सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाता हूँ तब भी मैं आपसे कहता हूँ बेटा पहले नाम नहीं पढ़ना, यहाँ से स्टार्ट करना। रवि, रवि के बाएं कौन बैठा है? दीपक। रवि के बाएं कौन बैठा है? दीपक। अब देख लो, रवि के बाएं, रवि के बाएं कौन बैठा है? सर दीपक। तो आप कैसे पढ़ोगे? सर मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, रवि के बाएं से चौथा बैठा है, रवि का बाएं चौथा किधर है? इधर है, हाँ या ना? तो बस समझ में आई? तो एक बार दोबारा बताता हूँ, रवि बाएं छोर से कैमा है? सर 15वां। अमित दाएं छोर से कैमा है? सर 16वां है। दीपक रवि के बाएं से चौथा है। अब रवि का बायां अगर चौथा देखूं, सर रवि का बायां चौथा इधर है। कभी भी आप रवि का बायां इधर मत बैठे था, इधर ये दायां है। सवाल का थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, तो कुछ बच्चे रट्टा मार के बैठे थे सर वही सवाल देंगे, तो उत्तर इनका वही आया होगा जो पहला आया। अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ नाम को ऐसे लिख देता तभी भी इनका उत्तर सही नहीं आता। अगर मैं यहाँ रवि लिख दूं, भाई रटो मत, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देख लीजिए, अब मैं क्या पढ़ूंगा ऐसे, दोबारा देख लीजिए। दीपक के बाएं कौन बैठा है? रवि। दीपक के बाएं कौन बैठा है? रवि। अब दीपक का बायां किधर हो जाएगा? सर अब मैं दीपक का बायां पढ़ूं, दीपक का तो नाम जिक्र नहीं हुआ, हुआ है जिक्र? नहीं हुआ। तो सर मैं अगली लाइन पढ़ूंगा, तो पहले जो मैंने नाम लिखा था वही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। यही बात मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा था बच्चे, बताना। यहाँ रवि लिखा था, दीपक? बताओ बेटा क्या है? रवि और दीपक। तो अब बनाइए, कैसे बनेगा? बताइए जल्दी से, कैसे बनेगा जल्दी, शाबाश। बना दिया? शाबाश, सभी बना दिया भाई। तो दीपक कहाँ बैठेगा बताइए? किधर बैठेगा दीपक? शाबाश। दीपक कहाँ बैठेगा भाई, बताओ? शाबाश। तो तुम्हें पता दीपक किधर बैठेगा? शाबाश। तो मेरे भाई रटो मत सवाल को। अगर आप रवा, अगर आप सवाल रट रहे हो, तो आज मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था ये, तो बच्चों ने रट के पता क्या कर दिया, इधर बैठा रहे हो। अरे सवाल को देखो लॉजिकली, सवाल में है क्या? अभी तो तुम सवाल ही नहीं देख पा रहे हो। जैसे कि मैं आपसे कहने लग जाऊं, अगर यहाँ पर सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनिए बेटा। एक बार मैंने तो बताई थी ये बायां है दायां है, सवाल चेंज है। यो कह रहा है दीपक के बाएं कौन बैठा है? रवि। अगर मैं दीपक को यहाँ बैठाऊंगा, अब मैंने दीपक यहाँ बैठा दिया, क्या दीपक के बाएं बैठा है रवि? नहीं बैठा, हाँ या ना? भाई दीपक के बाएं तो बैठा है रवि, दीपक का हाथी धरी तो है बायां, ये रहा बायां। कैमे स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो बात समझ में आई नहीं आई? जी हाँ। तो ऐसी सबने बैठाया है क्वेश्चन। तो कोई बालक तुम में से ऐसा भी है, अगर इसे रटके कर रहा है, रटके नहीं करेगा कोई भी बालक, पहले ही बता देता हूँ, दोबारा सीख लीजिए क्वेश्चन कैसे करना है। किसी को ना समझ में आ रहा हो, जैसे अभी एक ने पीछे बताया था, सब कैसे बैठ जाएगा बता रहे हैं। सर ये बाएं से है, और जो आप कर रहे हो ना, जो मेरे आप कर रहे हो बेटे, वो यहाँ दायां होता तब होता।
जो आप क्वेश्चन बना रहे हो वो दायां होता है, तब बनाते हैं आप। बाएं से क्या स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। कौन है जी? रवि है। अब कह रहा अमित दाएं से, दायां इधर पड़ता है, देख लीजिए दायां। फिगर हमेशा ऐसे ही बनानी है आपको। इधर कौन है सर? अमित। अमित का स्थान क्या है? 16वां है। इसको करवाने से पहले एक बात बता दूं, कभी भी आपसे अगर रैंक पूछे, कभी भी आपसे अगर रैंक पूछे, कभी भी आपसे रैंक पूछे तो क्या निकालोगे? सर डिस्टेंस। रैंक को क्या बोलते हैं? दूरी। अगर कभी आपसे पर्सन पूछे, क्या भाई टोटल पर्सन कितने हैं, तो पर्सन क्या होता है बताइए? डिस्टेंस माइनस का 1। तो आई नहीं है भाई, आई समझे सर, डिस्टेंस -1। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी मैं फिगर बनाऊंगा, ये पर्सन से फिगर नहीं बनती, हमेशा फिगर डिस्टेंस से बनती है। ये फिगर जब भी बनेगी कैसे बनेगी? डिस्टेंस से बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन को बनाओ, बनाना तुम्हारे लिए बेहद आसान हो गया। अब मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, जल्दी से बनाओ। बनाओ भाई, बना लिया सभी ने? अपनी अपनी फिगर दिखाओ मुझे, दिखाइए जल्दी, दिखाओ, दिखाओ बेटा। अगर तुम पे फिगर नहीं बनी जब तुम्हें मैं बताऊंगा, करिए। अरे तो मत, कॉन्सेप्ट सीखो, शाबाश, जल्दी से, जल्दी बेटा, जल्दी करिए, शाबाश। अगर मैं यहाँ ये लिख दूंगा ना, तुम 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। अब मैं यहाँ लिख दूं, दीपक के दाएं रवि बैठा है चौथा, 1 सेकंड में उत्तर ला दोगे। ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंटों के लिए है, आप बना के लाना कल फिगर। कर दिया, शाबाश। अगर मैं यहाँ पर जिस बच्चे से मैं कहूंगा वो करेगा इस क्वेश्चन को, सभी क्लास के बच्चे आंसर देंगे, यूट्यूब वाले। अब ये बताना, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। अब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर वो ही हो जाएगा जो पहले था, समझ गए? तो मेरा मतलब ये उद्देश्य है, आप रोको मत। अगर आपने रट लिया तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बिल्कुल। जैसे आप सोच, ये बायां और दायां जो मैंने लिखवाया ना, ये इसीलिए लिखवाए। तो अब कर सकते हो, देखिए ये कह रहा दीपक, अब इससे नहीं पढ़ना, सेकंड नाम रवि के दाएं कौन बैठा है? दीपक। अब ये ना रवि, रवि का दायां ये ना, रवि के दाएं कौन बैठा है? दीपक। सर बैठा है दीपक। दीपक क्या नंबर पे है? सर चौथे नंबर पे है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? जी हाँ। अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं, आगे देखिए, यदि दीपक अमित के, दीपक नहीं पढ़ना बच्चों, अमित के बाएं चौथा कौन? अमित के बाएं कौन है? दीपक। अमित का बायां सर ये है, सर पता कैसे लग रही है? इससे। अमित का बायां सर कैम स्थान पर है? 5वां। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? जी हाँ। अब इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको 5 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन पूछिए 7, 7 कौन कौन से? इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बात ध्यान रखना, इस कंडीशन में 2 फिगर बनती है। पहली फिगर तो ये, और दूसरी फिगर कौन सी? देखिए, अब ये कह रहा एक पंक्ति में रवि बाएं से कैम स्थान पर है बच्चों? बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? बताना, बोर्ड दिखाई दे रहा है? बाएं छोर से 15वें स्थान पर कौन है? रवि। फिर अमित दाएं छोर से कैम है? 16वां। अमित, ये हो गया अमित, दाएं छोर से कैम है? 16वां।
भाई 16वां तो थोड़ा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। सर ये कौन सा है? दाएं। सर देखिए आगे, ये कह रहा है रवि के दाएं। सर रवि का दायां, रवि के दाएं चौथा है। कौन है चौथा? दीपक। सर दीपक हो गया। अब इस लाइन से आपको पता लग जाएगा, यदि दीपक अमित के बाएं है, आपको दीपक नहीं पढ़ना, फिर बता रहा हूं। अमित के बाएं कौन है? दीपक। क्या आपको दिख रहा है अमित के बाएं दीपक है? सर अमित के बाएं दीपक है सर, ये तो दायां है, इसलिए क्या होगी ये फिगर गलत है। तो आप जजमेंट करवाए कौन सी फिगर बनी है हमारी राइट? ये फिगर। तो एक बात ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम वाला बहुत चतुर होता है, तो आपको दोनों फिगर एक साथ बना के चल रही है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहे। समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन हो गया, आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मिटा दो इस फिगर को। अब क्वेश्चन कौन कौन से? सर पहला क्वेश्चन है, सर पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं रवि, रवि की बाएं छोर से रैंक। पहला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन है, अमित की दाएं से रैंक। सर तीसरा क्वेश्चन है, रवि की दाएं से रैंक। सर चौथा क्वेश्चन है, अमित की बाएं से रैंक। सर पांचवा क्वेश्चन है, सर पांचवा क्वेश्चन है, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति। सर छठा क्वेश्चन है, सर छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, दीपक और अमित के बीच व्यक्ति। सर सातवां क्वेश्चन है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब आप इन 7 क्वेश्चनों के आंसर चुटकी बजते दे सकते हो। सर कैसे? देखिए, रवि है, रवि की बाएं छोर से रैंक क्या है? 15। कोई दिक्कत? नो डाउट सर। सर अमित, ये रहा सर अमित, अमित की दाएं छोर से रैंक क्या है? सर 16। सभी का आंसर आ गया भाई। अब ये कह रहा है सर रवि की दाएं छोर से रैंक। सर रवि ये रहा, दाया ये रहा। 16 और 5 21, 21 और 4 25। 16 और 5 21, 21 और 4 25। किसी को यहाँ तो कोई डाउट है? डाउट है भाई, बताइए। अब एक बालक कह रहा सर ये रवि है, दाएं से रैंक पूछिए सर। 16 और 5 21 और 4 25। अब एक बात मुझसे कह सकते हो, सर इसमें तो घटाया क्यों नहीं? कोई पूछेगा घटाया क्यों नहीं? पूछेगा कोई? बताइए, क्या इसमें से घटाना चाहिए? बताइए, बोलो, बोलो भाई, घटाना चाहिए? तो घटाने का कारण क्या है मेरे बच्चों? बताओ, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताए। जी हाँ, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए क्या है? घटाना है। क्या तुमने सभी ने घटाया है? हाँ। हम्म। हाँ। अब इसमें से 25 में से एक चला जाए, कितना बचेगा? 24। जी राइट। अमित की बाएं छोर से रैंक, अमित ये रहा, इधर बायां है, गिन लो, 15 और 5 20 और 4 24, एक कम 23। समझ गए?
रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं? सर ये रहा रवि और दीपक। एक बात ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे चार क्या है, ये चार है दूरी। क्या है? दूरी। जब दूरी चार की तो पर्सन कितने बैठे हुए हैं? तीन। क्यों सर? मैंने लिखा पर्सन का मामला है, डिस्टेंस -1। आगे देखिए, दीपक और अमित के बीच, सर ये रहा दीपक और अमित के बीच कितनी दूरी है? 5 की। तो व्यक्ति कितने बैठे हुए? 4। बेटा मेरे लाल, मैं तुझे ही बता रहा हूँ, तू क्यों परेशान है? बेटा मैंने लिखा पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस -1, और मैंने यहाँ व्यक्ति पूछी है। समझ गए? अगर मैं दूरी पूछता तो आंसर 5 देता था। समझ गए भाई? सभी के लिए ये बालक थोड़ा सा नटखट है। देखो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? यहाँ से पूरे पूरे काउंट कर दो। काउंट कैसे करोगे? देखो, 15 और 5 20, 20 हो गए, 20 और 10 30, 36 40। टोटल पर्सन मैंने बताया टोटल 40 है, -1 कितने हो गए? 39। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट? सर दोबारा बता दीजिए। सर ये समझ में नहीं आया, ये रवि कैसे लिख दिया? अच्छा देखो, ये रवि है, ये दाएं से रैंक देखनी थी। 16 और 5 21, 21 और 4 25, 25 में से कम 24। तो बात समझ में आ गई? सर ऐसा क्यों करते हैं? एक पर्सन 2 बार काउंट हो गया, सही जैसे यहाँ पर किया। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। शाबाश, मिटा दो भाई। अब क्वेश्चन 2 लिखूंगा, दोनों के आंसर देना आप झट झट स्पीड में, जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करो। आपके लिए दी जाती है 15 सेकंड। जी हाँ सर, 15 सेकंड में हो जाएगा, इजी है। शाबाश, करो शाबाश। आ जाओ बच्चों, कराते हैं। देखो, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 18वां है। जी हाँ सर, आपको बताना चाहिए बायां। बाएं से 18वां कौन है? सर मोहन। सर मोहन का है 18वां। जो बायां आपका वो बायां इसका। ठीक। तो देखिए बेटा, कह रहा यदि सचिन बाएं से ही नौमा है, बाएं से ही क्या है? नौमा। थोड़ा सा दोबारा बड़ा सा लिख देता हूँ, छोटा सा लग रहा है, ये बायां है। एक पंक्ति में मोहन बाएं से क्या है? 18वां है। यदि सचिन बाएं से, एक बालक कह रहा सर बायां, बेटे बाएं से इधर से तो होता है बायां, बाएं से क्या है? सब नौमा, ये ना नो थोड़ा कम रहेगा। सर बाएं से नौमा कौन है? अपना सचिन। हाँ सचिन वही है जो पाकिस्तान से वाइफ लाया था। बाएं से क्या है? नौमा। जी। उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? आपको पता है यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितने? 18। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 9 की। सर बची दूरी कितनी? टोटल दूरी सर यहाँ तक की कितनी है? 18 की। जब हमने इतनी दूरी तय कर ली, बची दूरी कितनी? बचेगी कितनी बताओ? 9 की। जी सर, बीच की दूरी 9। ये दूरी है 9 की, ये दूरी है 9 की। जब मैंने बताया था, जब आपसे दूरी पूछे मतलब कि डिस्टेंस पूछे, तो आप क्या करते हो? पर्सन -1 क्यों करते हो? ये लिखा हुआ है व्यक्ति पूछे, तो 9 -1 कितना आंसर आ गया? 8। है कुछ? विदाउट पेन और पेपर भाई। आगे देखिए, एक पंक्ति में मनु बाएं से 17वीं है। सर ये रे मनु, सर मनु बाएं से क्या है? 17वीं। यदि काव्या बाएं से 7वीं है, सर देखिए थोड़ी कम चलेगी।
ये है काव्या, बाएं से कहमी है सर सातवीं, उनके बीच में ये रहा बीच, यहां से यहां तक 7, टोटल दूरी है 17 की, यहां से तक 7, बीच की दूरी कितनी बची सर 10। एक बच्चा बोला 10 की दूरी कैसे बची गुरु जी? भाई 17 में से 7 है, दूरी बची बीच की 10, तो ये 10 की दूरी है, क्या पूछा व्यक्ति, पर्सन, पर्सन होगा डिस्टेंस -1, तो आप कर दीजिए 10 - 1, कितना हो गया आंसर 9। आगे देखिए, एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से 10वीं है, सर देखिए ये आपका बायां है, राधा बाएं छोर से कैमी है सर, राधा है बाएं से 50, यदि राम बाएं से 20वां है, ये राम इधर से बाएं से, बीसवां सर, यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है सर 50 की। एक कह रहा भाई पता कैसे लगेगा गुरु जी? बेटा बाएं से कहमा है 50वां, कौन है राधा, राम बाएं से कहमा है 20वां, तो सर हमें पता कैसे लगता है बीच में व्यक्ति, इसने पूछा बीच में कुल व्यक्ति, तब बीच की बात चल रही है, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति 50, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20, तो बीच की दूरी कितनी बची 30 की, ये दूरी है, क्या है दूरी, कभी व्यक्ति मत समझ लेना, समझ गए बच्चों? क्या पूछे व्यक्ति, पर्सन जब भी पूछे आप क्या जानते हो, पर्सन कैसे करोगे, डिस्टेंस -1, कितने की डिस्टेंस है सब 30 की, -1 कितना आ गया 29, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, सभी नोट डाउन कर लें। आपको बताना भाई क्वेश्चन करिए, शाबाश, 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको जल्दी से। एक पंक्ति में राजेश बाएं से 15वां, सुमित दाएं से 11वां, राजेश सुमित के दाएं, ये दिन के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तब बैठा रहो जल्दी, शाबाश। आ जाओ बेटा, शाबाश। देखो एक पंक्ति में सभी ने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। आपको पता चाहिए बाया इधर है, एक पंक्ति में राजेश बाएं से क्या स्थान है सर, ये रहा राजेश बाएं से, सर राजेश बाएं से 15वां, सुमित दाएं से 11वां है, दाया भाई इधर है, जो आपका दाया वो इसका दाया, यहाँ तक सभी ने कर दिया सर, ये दाया है। दोबारा बता देते हैं, रिपीटेशन, सर राजेश बाएं से 15वां है, सुमित दाएं से 11वां है, समझिए आगे बढ़िए, राजेश सुमित के दाएं हैं, कभी ऐसे नहीं पढ़ना, सुमित के दाएं कौन है राजेश, सुमित के दाएं कौन है राजेश, क्या ये सुमित के दाएं हैं राजेश, बोलो क्या सुमित के दाएं हैं राजेश, जोर से बोलो, है या नहीं है? तो इस सिचुएशन से आज आ जाएगा सर, ये फिगर नहीं बनेगी, ये फिगर होगी गलत, तब दूसरी फिगर बनेगी, जी हाँ सर दूसरी ही फिगर बनेगी, तो कोई डाउट? कैसे पहचान होती फिगर की, एक बच्चा पूछता है बेटे ऐसे पहचान होती फिगर की, एक पंक्ति में राजेश बाएं से क्या है 15, सुमित दाएं से 11वां, सुमित, बेटा एक थोड़ी सी इसमें त्रुटि है उसे कर लेना, वरना ओवरलैप नहीं बनेगा, क्योंकि दाएं वाले की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए तभी ओवरलैप होता है, वरना ओवरलैप नहीं होता। कभी आपने ओवरलैप कर दिया हो, हमेशा दाएं वाला जो होता है ना इसको क्रॉस करना चाहिए, तो पहले बाएं वाले की पोजीशन से थोड़ी ज्यादा होगी, इसे आप 17 कर लो।
ठीक है जी हाँ। सुमित की दाएं से कैमी है सर 70वीं। अब इस क्वेश्चन को आप बना दो। सुमित, हाँ बिल्कुल महेश। अब पढ़िए, ये क्या दे रखा है, सुमित के दाएं कौन है, राजेश। क्या सुमित के दाएं राजेश है, सर ये दाया था। क्या सुमित के दाएं राजेश है, जी हाँ। है या नहीं है, बिल्कुल जी, सुमित के दाएं राजेश है सर। आगे बढ़िए, यदि उनके बीच में 7 व्यक्ति हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7। अगर व्यक्ति 7 हैं तो दूरी कितने की लेते हैं, बताइए। शाबाश, दूरी लेते हैं 8 की। तो सर ये कैसे होता है, बेटे मैंने बताया ना, जब प्रश्न पूछता है तो डिस्टेंस -1 हो जाता है, रैंक पूछता तो डिस्टेंस बता देते हैं। तो अब बता सकते हो, पहला क्वेश्चन पूछा है, अब मैं आपको बता दूं, सुमित का दाएं से स्थान, भाई सुमित ये रहा, सुमित का दाएं से स्थान हो गया। तो आपको बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 की। ये दूरी कितने की थी, 8 की। ये दूरी कितनी बची, 15 में से 8 के कितना बचा, 7। ये 7 की है। तो आपसे पूछा है सुमित का दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान बताना बेहद आसान है। ये तो 7, ये 17, 17 और 7 कितने हो गए बच्चों, 17 और 3 20 और 4 24, कितने हो गए 24। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने की है, 24 की। क्या है ये, दूरी। तो हमसे जब भी दाएं से स्थान पूछता, स्थान को बोलते हैं रैंक, क्या बोलते हैं, रैंक। तो उन 24 की दूरी में पर्सन की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 - 1 23। अब सर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसको बताना बेहद आसान है। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आंसर है, ठीक है। कल मैं ये पूछूंगा क्या स्थान है, सभी बच्चे से करके लाएंगे, जब नहीं होगा कल की वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक स्थान आपको दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी, 15 की। तो ये दूरी कितने की थी, 8 की। बची कितनी दूरी, 7 की। तो आपसे पूछा है, पहला तो क्वेश्चन है सुमित का, सुमित का दाएं से कैमा स्थान है, सर सुमित को तो दे ही रहा था आपको, दाएं से कैमा स्थान है 17वां। तो आप डायरेक्ट कह दोगे सुमित का स्थान कितना है, 17वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति 7 और ये 17, 17 7 24, 24 में से गया 23। क्यों सर, पर्सन की वैल्यू जब भी पूछी जाती है, पर्सन होता डिस्टेंस -1। तो आपको पता लग गया, इसका आंसर हो गया 23। कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं है। आया मजा, आओ अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, करो इस क्वेश्चन को। इसके लिए आती है, आज का है लास्ट क्वेश्चन, आज का ये है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शाबाश। एक पंक्ति में राहुल बाएं से कैमा है 11वां, देखिए सर राहुल कैमा है 12वां। एक पंक्ति में राहुल बाएं से 11वां, अमन दाएं से 13वां। अमन दाएं से 13वां, यहाँ तक सभी ने कर लिया। सर बाएं से कौन बैठा है, 11वां राहुल, दाएं से बैठा है अमन 13वां। सर अमन राहुल के बाएं हैं, इसका मतलब ये है राहुल के बाएं कौन है, अमन। क्या हमने ये बायां जो लिखा, आप बैठा सकते हो, बैठा सकते हो। अभी बेटे ये चीज क्लियर करेगी, जैसे मैंने सिखाया ना। अब यहाँ देखो, जिस बालक को ओवरलैप का ना पता, जैसे एग्जाम्पल फॉर एक लड़का बैठा है क्लास में, देख रहा है भैया नहीं पता लगता, एक पंक्ति में राहुल 11वां, 11वां है बाएं से, अमन दाएं से 13वां। ये लाइन आपकी क्लियर कर देगी डाउट। राहुल के बाएं बैठा है अमन, राहुल के बाएं बैठा है अमन, बेटे दाएं बैठा है, तो कैसे बन जाएगा ओवरलैप, अब बनेगा ओवरलैप, समझिए। अब ये क्या हो गया, गलत होगी कंडीशन। अब दूसरी फिगर बनेगी, और फिगर हमेशा कहां से बनती है, डिस्टेंस से। तो देख लीजिए, अब दूसरी फिगर बना देता हूं नीचे।
मिटाऊंगा नहीं कुछ भी, घबराओ मत। सर राहुल केमा है, बोलिए। सर 11वां। सर दाएं से अमन केमा है। सर लिख देता हूँ मैं दाया, जिससे तुम्हें दिखाई दे, दिखता भी नहीं है ना। अमन। सर क्या में स्थान पर है, 13वां। सर ये कह रहा अमन राहुल के बाएं हैं, हमेशा ऐसे पढ़ना। राहुल के बाएं कौन है, अमन। राहुल के बाएं है अमन। जी है। कह रहा उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। अगर 5 व्यक्ति बैठे हैं तो दूरी कितने की लेंगे, 6। एक बार फिर बताता हूँ। अगर व्यक्ति 5 बैठे हैं दूरी लेंगे 6 की। अगर व्यक्ति 7 बैठे हैं दूरी लेंगे 8 की। अगर व्यक्ति 10 बैठे हैं दूरी लेंगे 11 की। क्यों लेते हैं, बता दिया। जब भी पर्सन की वैल्यू पूछता है डिस्टेंस -1 कर देते हैं, समझ गए। जी हाँ। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 11 की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 की। सर ये दूरी कितनी है, 6 की। तो ये दूरी कितनी बची सर, 5 की। ये दूरी कितनी बची है, 5 की। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में कितने व्यक्ति, मतलब पर्सन। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, 13 और 5 कितने हो गए, 18। ये व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति बता दे, 13 5 18। 18 की क्या है, दूरी। तो आपको पता है मैंने बताया था पर्सन, तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस -1। 18 -1 आ गया आंसर 17। हैंस प्रूव अति सिद्धम। तो सभी को बच्चों समझ में आया। सर एक बार और रिवीजन कर दो। जी हाँ सर, बता देता हूँ। बाएं से राहुल 11वां है, अमन दाएं से 13वां है। उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इसमें कंफ्यूज है बच्चे, 5 व्यक्ति कहे, जब पर्सन बोले ना 5 व्यक्ति बीच में है तो दूरी लेनी है 6 की। जब दूरी 6 की है तो व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, 5। बताते हो नहीं आप। जी हाँ। तो अब मैं एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैं ही आपका एग्जामिनर हूँ, तो मैं आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका कि आप मुझे बताइए अमन का दाएं से स्थान क्या है, तो आप कह दोगे 13वां। मैं आपसे कह दूं राहुल का बाएं से कैमा स्थान है, कह दोगे 11वां। मैं कह दूं अमन और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कह दोगे 5। दूरी कितने की है, 6 की। आपसे मैं पूछूं कुल कितने, यहाँ कुल दूरी कितनी है, सर 18 की। दूरी में व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, 17। तो डाउट क्लियर हुए। तो उम्मीद है सबको क्लास समझ में आएगी बेहतर तरीके से। हाँ एक बच्चा बोल रहा सर कैसे करते हैं, उसको बता दो बेटे। जब भी आपसे रैंक पूछे, क्या पूछे, रैंक, तो क्या निकालोगे, डिस्टेंस। और कभी भी डिस्टेंस, कभी भी पर्सन पूछे तो क्या निकालोगे, पर्सन पूछेगा तो क्या करोगे आप बताइए, शाबाश। और एक बात और, जब भी क्वेश्चन की फिगर बनेगी, ये फिगर कहाँ से बनती है बताएगा कोई, फिगर, फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनती है। किससे, डिस्टेंस, दूरी से। कभी कोई आदमी तुमसे बोले क्या फिगर पर्सन से नहीं बना सकती, पर्सन से बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। कारण पर्सन तो बैठाते बैठाते बूढ़ा हो जाऊंगा मैं, समझ गए। संख्या बढ़ी आगी तो आप क्या करोगे। तो ये बेस्ट अप्रोच। उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी। सभी भाइयों को निरंतर क्लास लें। जो बच्चा नया है वो क्लास आराम से देखे, जो बच्चा पुराना है, जो भी बच्चा देख रहा है, आपके भाई देख रहे हैं, चाहे किसी ने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्वेश्चन को देखे, हल करे। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक, वरना अप्रोच को अप्लाई करें। एक बात ध्यान रखना बेटे, सवाल तो सभी कर लेते हैं, सवाल का कंटेंट कैसा है, कितने सेकंड में कर रहे हैं, कितने सेकंड में नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है टाइम का मैनेज करना। पेपर में टाइम शॉर्ट पड़ जाता है, वरना सभी कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपना नोट्स बनाएं, उसमें इसको ऐड करते रहें। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, वैसे उम्मीद करता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अगले दिन दोबारा बता दूँ। समझ गए, सभी बच्चे समझ में हुए। जी हाँ। लास्ट में एक बात फिर कहता हूँ, सभी बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोनों करेंगे। ऐसे नहीं कर दें यदि हमारे को सब्सक्राइब कर दें, सभी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा
फैलाएंगे वीडियो को, जो भी आप सोशल मीडिया का माध्यम जानते हैं, और अपने कोचिंग के बारे में बताएं। मंडे को डेली डेमो होता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और किसी बालक को जीके में भी डाउट होता है कि सर कैसे याद करना होता है, जीके की फैसिलिटी हम बेस्ट देते हैं। आप जानते हो आपके भाई ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रखा है, जैसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, एक उत्तराखंड पीसीएस का, एक यूपी पीसीएस। तो आप सभी जानते हैं कि जीके में हमने महारत ही हासिल कर रखी है, लेकिन हम फिर भी निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर रिवीजन करते हैं। आप भी निरंतर रिवीजन करें, जब ये परफेक्ट हो गए आप 100% पढ़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बालक जितना रिवीजन और बैकअप करेगा, जितना रिवीजन और बैकअप लेगा, उतना ही वो आगे जाएगा कंपटीशन में एक दूसरे को। आप 10 दिन पहले कहीं और थे, आज मेरे पास आ गए, तो ये मानो अब लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन बेहतरीन आए। इसलिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू, टेक योर बाय, जय हिंद।